तो वाराणसी में ज्ञानवापी पर बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसले की तारीख भी तय कर दी गई है। यानी कि ज्ञानवापी को लेकर क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। ये भी जानिए कि योगी सरकार की तरफ से मिलने वाले फ्री राशन का क्या हुआ। जिस मुद्दे के दम पर सरकार जीत कर आई है, क्या वो बंद हो रहा है? और साथ साथ ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहां फंसा है पेंच। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आखिरकार ज्ञानवापी पर चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। वाराणसी की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चल रहे ज्ञानवापी केस की तमाम दलीलें दोनों तरफ से आज पूरी हो गईं और बाकायदा अदालत ने आज ऑर्डर रिजर्व कर लिया। 12 सितंबर को अब वाराणसी की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं। दोनों तरफ से खूब दलीलें दी गई। आज जो सबसे बड़ी दलील पिछले 2 दिनों से दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो ये है कि ये जो मस्जिद है इसकी ज़मीन औरंगज़ेब की ज़मीन, यानी औरंगज़ेब ने इस पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में लिया था और उसी की ज़मीन पर यह मस्जिद बनी है। बाकायदा इसके पक्ष में कई दलीलें दी गई हैं, जबकि यह भी कहा गया मुस्लिम पक्ष की ओर से कि 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, वो इस पर लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष की तरफ से रिजॉइंडर भी दिए गए और बाकायदा अपने तर्क रखे गए और अब तमाम निगाहें 12 सितंबर की ओर टिक गई हैं कि 12 सितंबर को अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्योंकि अगर अदालत इसे मेंटेनेबल कहेगा तो इस बात को समझ लीजिए कि फिर ये लड़ाई लोअर कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी। मुस्लिम पक्ष ने अपने तरफ से तमाम दावे पेश किए और इसे हर हाल में मस्जिद करार करने की बात कही है कि ये मस्जिद ही है। लेकिन नई बात यही है कि अब उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये ज़मीन औरंगज़ेब की है। अब देखना यह है कि अदालत इस पर आखिरकार क्या फैसला करती है। अब अगली खबर। तो एक और खबर जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिल रहा मुफ्त राशन अब बंद होने जा रहा है। बाकायदा विभाग की तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया कि अब जो राशन मुफ्त मिल रहा था, यानी कि गरीबों के लिए मिलने वाला मुफ्त राशन, जिसमें अनाज के तौर पर चावल और गेहूं मिलता था, साथ साथ दूसरे सामान मिलते थे, अब मुफ्त का राशन उत्तर प्रदेश सरकार बंद करने जा रही है। और अब पुराने दर से, यानी कि जो सब्सिडाइज रेट पहले मिल रहा था कि 2 रुपये आटा और 3 रुपये चावल, इसी रेट पर अब आगे भी राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत कल से हो रही है। यानी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2 तरह के राशन बंट रहे हैं। एक केंद्र सरकार देती है जो कि मुफ्त है, जबकि योगी सरकार, जिसने चुनाव के दौरान खूब जोर शोर से इसका प्रचार किया था कि डबल इंजन की सरकार डबल मुफ्त राशन दे रही है, 3 महीने तक चुनाव के बाद देने के अब उन लोगों ने मुफ्त देना बंद कर दिया है। और अब सरकार ने बिना ऐलान किए चुपचाप इस फैसले को लागू कर दिया है कि अब राशन मुफ्त नहीं होगा, बल्कि 2 रुपये और 3 रुपये सब्सिडाइज दर पर अब अनाज राशन के तौर पर मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है कि योगी सरकार में बंटने वाला मुफ्त राशन अब बंद हो रहा है। अब अगली खबर। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम कयासबाजी चल रही है। जिस तरीके से केशव मौर्य ने ट्वीट किया था, उससे ये लग रहा था कि वही प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। लेकिन अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान एक साथ कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने वाला है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा। लेकिन कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, इस पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जिस तरीके से ट्वीट कर केशव मौर्य ने लिखा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है
इससे साफ साफ लग रहा था कि वो संगठन जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब कई नाम सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें श्रीकांत शर्मा का नाम, हरीश द्विवेदी का नाम पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा दलित बिरादरी से भी बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ साथ जाट बिरादरी का नाम भी इसमें आगे है और माना यह जा रहा है कि अगर केशव मौर्य नहीं बनते हैं, जो कि इस रेस में सबसे आगे हैं, तो हो सकता है भूपेंद्र चौधरी, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो अगले प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं। तो कई तरह के नामों की चर्चा, कयासबाजी इस वक्त चल रही है, लेकिन पेच आखिर इस बात पर फंसा है कि वो कौन होगा जो कि उत्तर प्रदेश में सबको साथ लेकर और खासकर जहाज जैसे इस पार्टी को का खेवनहार बन पाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की तादाद, कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं और कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय होना सबसे पहली ज़रूरत होगी। ऐसी स्थिति में सबसे आगे अभी भी नाम केशव मौर्य का है, साथ साथ भूपेंद्र चौधरी और फिर ब्राह्मण चेहरों के नाम भी चल रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।